नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पौधे में नई पत्तियां नहीं आते, ठीक उसी तरह संघर्ष और कठिनाइयों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो आपका चल रहा है संस्कृत प्रीवियस ईयर्स, जो कि आज के क्लास में सीखेंगे सेकेंड सिटिंग द्वितीय पाली 2016 का, ठीक है। और जो कि आपको शायद ही आपको कोई बुक में ये सेकेंड सिटिंग मिलेगा, क्योंकि पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और ये सेक्शन 3 चलेगा। हर एक सेक्शन में मैंने 50-50 जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर वाइज चैप्टर हमने कहेगा खत्म किया, क्लियर है। तो कॉपी कलम निकालिए और देखिए आज कितना आपका जो कि सही हो रहा है, ठीक है। लास्ट में आपको कमेंट करना ईमानदारी पूर्वक कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए देखिए 1 नंबर कहता है कि रामेन स लक्ष्मण है, यहाँ लक्ष्मण होगा, ठीक है। वनम गतवान, यहाँ पे ये आपका लगता है नहीं होगा, ठीक है, ये आपका रामेन होगा, ठीक है। तो रामेन में कौन सी विभक्ति है ये पूछा गया, ठीक है। तो बताए प्रथमा तृतीया चतुर्थी या पंचमी। देखिए भाई बालक पे ये बैठा हुआ है, क्लियर है। तो ये आपका जो कि तृतीया विभक्ति है। क्या है, कौन सा तृतीया विभक्ति है। चलिए आपका वचन नहीं पूछा है, वचन पूछता तो वचन भी बता देते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छा से बताया। चलिए 2 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता पश्यंतु किस धातु का रूप है, बताइए पश्यंतु किस धातु का रूप है। दृश्य, पश्य या दृश्य या फिर पश्य। फटाक से राइट आंसर बोले ट्रू का क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, एक करेक्ट हो जाएगा, दृश्य धातु है, ठीक है। पश्यंतु किस धातु का रूप है। कहता किस शब्द में आड, ठीक है, आड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आड उपसर्ग लगा हुआ है, ये बताए किस शब्द में आड उपसर्ग जो कि लगा हुआ है। आदाय या फिर अध्य या फिर आर्ध या फिर अस्तित्व। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 4 का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आदाय, ठीक है। किस शब्द में आ है ना, आ आगे में उपसर्ग है ना भाई, तो आ देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ए में आ है, तो ठीक है। तो ये आपका आदाय मारना है, आ हटाया जाएगा तो दाय, यानी दाय भी आपका एक शब्द है, शब्द भी बनना चाहिए। कहता अद प्लस कतवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। जाधवा या अतवा या फिर आतवा या फिर अंगत्वा, ठीक है, अंगत्वा। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, अतवा। अगला रूपवान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। वान, मान, मतूप या फिर वतूप। तो राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतूप, 6 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहता वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या है। वत्सी है या वत्सा है या वात्सी है या फिर वत्सिनी है। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 7 का राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वत्सी। नेक्स्ट कहता है नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ना। डीप, इसको 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। डीप, डिस, टाप या डीन। फटाक से बोलिए 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डीप। नेक्स्ट लघु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। लघुत्व या लघुता या लघु या लघु। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 9 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लघुता। नेक्स्ट ये आपका आ गया फर्स्ट सिटिंग प्रथम पाली 2017 का, ठीक है। ये जो कि आपका क्वेश्चन बैंक में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ध्यान में रखना। बताया आंसर पित्रा स पिता गृहम गतः। यहाँ पित्रा में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या चतुर्थी। फटाक से राइट आंसर बोलिए 10 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीया, ठीक है, तृतीया। नेक्स्ट अनृत्यत का मूल धातु क्या है। नृत्य, अनृत्य या अनृत्य या फिर नृत्य। फटाक से बोले राइट आंसर 11 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नृत्य। नेक्स्ट कहता विभेतु, विभेतु किस लकार का रूप है। लट, लोट, लिट है ना या फिर लिरिट। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा, फटाक से बोलिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोट, लोट लकार, ठीक है। चलो अगला किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। संचार, संचार है या साकार या सकार या फिर समेकित। फटाक से राइट आंसर बोलिए 13 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचारण। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता गम प्लस यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा। गम्यम या गाम्याम, गाम्याम, ठीक है, या फिर गायम या फिर गेयम। फटाक से बोलिए राइट आंसर क्या होगा, 14 का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गमियम, ठीक है, 14 का ए हो जाएगा, गमियम। नेक्स्ट 15 नंबर कहता कुंती है ना। कहता कुंती में कौन सा तद्धित प्रत्यय। अ, ढक, अन या फिर ई
ई फटाक से बोलिए। राइट आंसर 15 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ढक। नेक्स्ट 16वां नंबर देखें, कहता मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मृगा, मृगी या मृगिनी या फिर मृगी? फटाक से राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बोलिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? मृगी। ठीक है, चलिए अगला। कहता मालिनी में कौन सा स्त्री पड़ती है ना? डिस, डिप, डीन, टाप। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर 17 का क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डीप। चलिए अगला 18 नंबर, मयूर प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा? मायूरा या मयूरा या फिर मयूरी या फिर मायूरी? फटाक से राइट आंसर बोले। 18 का राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बोले फटाफट। 18 का ए हो जाएगा, मायूरा। क्लियर है? चलिए अगला 19 नंबर, ये देखिए आपका सेकंड सीटिंग आ गया, द्वितीय पाली 2002 का, जो कि शायद आपको ये कोई बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, ये मेरे पास पुराना वाला है इसलिए यहाँ पे आपको दे दिया गया, अब जो आया इसमें हटा दिया गया। ठीक है, कहता वध किस लकार का रूप है? लट, लोट, लिट या फिर लंग? फटाक से बोले इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का बी हो जाएगा भाई, लोट लकार है। चलिए अगला प्रश्न, कहता गचती में मूल धातु कौन सी है? ठीक है, तो बोले गम, गच या अठ? तो फटाक से राइट आंसर बोले 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गम। नेक्स्ट, लताय किस विभक्ति का रूप है? ये भी आई है, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी। तो फटाक से राइट आंसर बोले 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थी। नेक्स्ट, राज्ञ किस शब्द का रूप है? राजा, राजन या राज या फिर राज्ञ? फटाक से बोले 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजन। नेक्स्ट 23 नंबर, कहता हस प्लस कत्वतु, हस प्लस कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा? हसितम या हसितवान या फिर हसत या फिर हसन? ठीक है, तो बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, हसितवान। नेक्स्ट, पठितुम में कौन प्रत्यय है? तुमुन, कत्व या कत्वतु या फिर लयुट? तो राइट आंसर बोलिए 24 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है ना, तुमुन प्रत्यय ए करेक्ट हो जाएगा, 24 का ए। नेक्स्ट 25 नंबर, कहता लघु, लघु प्लस तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? लघुता, लघुतरम या लघुत्व या फिर लघिमा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाक से बोले। ऑप्शन बी हो जाएगा, लघुतरम। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लघुतरम। 25 का बी। नेक्स्ट 26 नंबर, कहता मानव में कौन सा प्रत्यय है? त, तसील, एच, एन? तो राइट आंसर बोले 26 का क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन। ठीक है, चलिए अगला 27, कहता आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, डाप या चाप या फिर डिश? तो राइट आंसर बोले 27 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 27 का ए हो जाएगा, टाप। क्लियर है? अब देखिए ये कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पूछा गया, यानी 1-2 महीना बचता है तो एग्जाम लेता है ना, उसी को कंपार्टमेंट एग्जाम कहते हैं। तो 2017 में है ना। कहता राज्ञ पद में कौन जो कि विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या फिर चतुर्थी? तो राइट आंसर बोले 28 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर है ना। कहता अहम का मूल शब्द क्या है? अधम, अस्मत् या युष्मत् या फिर तद? तो फटाक से बोले 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अस्मद। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर प्रश्न, कहता कि नदी शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? नद्याम या नदी नाम या नदी नाम या फिर नदी नाम? तो राइट आंसर की बात करें तो नदी नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता कि द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग या लिरिट? तो फटाक से बोले 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर बोले फटाक से भाई 31 का डी हो जाएगा, लिरिट लकार। ठीक है, द्रक्ष्यति। नेक्स्ट, नि उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? निश्चय या निवेश या निष्काम या फिर निष्ठुर? फटाक से राइट आंसर बोले 32 का क्या हो जाएगा? चलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, निवेश। अगला प्रश्न 33 का, कहता विहाय शब्द में कौन प्रत्यय है? यत, नैत या फिर कटाप या फिर लयप? तो फटाक से राइट आंसर बोले 33 का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लयप प्रत्यय। ठीक है, विहाय में शब्द में कौन सा प्रत्यय? लयप। नेक्स्ट, वच प्लस कत के मेल से क्या बनेगा? वचिता या वक्ता या फिर उक्ता या फिर उक्ति? तो राइट आंसर बोले 34 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उक्ता। नेक्स्ट, शिव प्लस अन से कौन शब्द बनेगा? शिवा, शिवन, शिवान या शैवह? तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा?
35 का डी हो जाएगा सही वह। नेक्स्ट 36, जनता शब्द में कौन प्रत्यय है, ता, तल, तसील या तमप। फटाक से बोलिए 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी तल। नेक्स्ट, गुरबी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ना, डीप, डिश, डीन, डीन या ई। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 37 का राइट आंसर। 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, डिश। नेक्स्ट, नायक प्लस टाप से क्या बनेगा, नायका या नायिका या नायिका या नायका। फटाक से राइट आंसर बोलिए 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नायिका। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। अब भाई देखिए आपका आ गया फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली 2018। अब आपका बुक का जो कि प्रश्न मिलेगा, जो कि अब आप जो एग्जाम दीजिएगा उनमें से भी आपका बुक का रहा जाता है, तो ध्यान से देखिए। अब आपका यहाँ 18 से स्टार्ट हो गया बुक। तो बोले मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, फटाक से बोलिए चतवारा या पंच या सप्त या फिर अष्ट। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 39 का। मंगलम पाठ में 39 का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी, 5 मंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, ये भी आपका किताबें आएगा ना ज़्यादा। देखिए तो कहता सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हो, हिरण्मय पात्र से या फिर मृन्मय पात्र से या फिर रजत है ना रजतमय पात्र से या फिर ताम्रमय पात्र से। तो राइट आंसर हिरण्मय पात्र से। ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको याद होगा क्योंकि अच्छी प्रकार से मैंने बताया था। यहाँ देखा था वेदा मेतम पुरुषम मातम डेड विद्येत यनवम यनाय है ना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। देखिए बताइए, कठोपनिषद से या श्वेतास्त्रोपनिषद से या मुंडक उपनिषद से या ईशावास्योपनिषद से। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्वेतास्त्रोप उपनिषद से, श्वेताश्वेतरोपनिषद से। ठीक है। चलिए 42 बोलिए, कहता मेगास्तनीज पटना किसके समय में आया था, अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फिर या फिर अंग्रेजों के समय में। तो राइट आंसर बोलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट 43 नंबर, कहता कि पटल पुष्पों की पत्ती है ना पुतलिका रचना नाम है। ठीक है। तो कहता है कि आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा, इसके आधार पर कौन सा पटना का कौन नाम पड़ा। ठीक है। पुष्पपुर या कुसुमपुर या पाटलिपुत्र या फिर पटना। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है। तो पाटल पुष्पों की है ना पुतलिका रचना नाम है जो ये किस आधार पर जो कहता के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा, तो पाटलिपुत्र के आधार पर। ठीक है। 44 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, गुप्त वंश काल में या मुगल वंश काल में या फिर अशोक के समय में या फिर अंग्रेजों के समय में। तो फटाक से बोलिए कौमुदी महोत्सव। 44 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, गुप्त वंश के काल में। नेक्स्ट तो 45 नंबर देखिए, कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, मुगल वंश काल में या गुप्त वंश काल में, मध्य काल में या फिर अंग्रेजों के शासन काल में। 45 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, मध्य काल में। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 46 नंबर, बृहस्पति कौन था, मिथिला का राजा या फिर मिथिला का मंत्री या मिथिला का राजकुमार या मिथिला का क्या है संतरित। फटाक से राइट आंसर बोलिए 46 का कम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिथिला का मंत्री। नेक्स्ट 47, कहता है कि आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई है ना, तो आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए या फिर आलस्यशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से एक भी सही नहीं है। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 47 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए है ना, लेने के लिए। ठीक है। चलिए अगर कहता कि याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्राम्बा को। फटाक से बोलिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रेयी को। नेक्स्ट 49, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने या फिर बाण भट्ट ने या फिर जनक ने या फिर दंडी ने। फटाक से बोलिए राइट आंसर का 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। ठीक है। आगे 50 नंबर, कहता गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी। तो राइट आंसर बोलिए 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 14वीं सदी। क्लियर है।
तो मैंने क्या क्या जो 50 प्रश्न है कंप्लीट कर लिया। टोटल की बात करूँ तो 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसे अवश्य ही कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।